रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सभी खैरियत से होंगे, अपने घर महफूज़ होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को कामयाब करे। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास फिजिक्स, ठीक है। इसको टॉपिक आज हम डिस्कस करना है बेसिकली प्रीफिक्सेस का, कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रीफिक्सेस वर्ड है इसके अबाउट थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीफिक्सेस वर्ड कहाँ से है। बेसिकली ये प्रीफिक्सेस वर्ड जो आपके पास है, ये वर्ड यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड यूज किया गया था प्रीफिक्सेस, ठीक है। इसी तरह इसके साथ एक और वर्ड होता है सुफिक्स होता है, फिर एफिक्स होता है, ठीक है। सुफिक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ड के बाद में कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको सुफिक्स कह देते हैं, ठीक है। और जो एफिक्स होते हैं, जो वर्ड्स को अटैच करने के लिए एफिक्स को इस्तेमाल करते हैं हम। तो प्रीफिक्सेस जो है फर्स्ट टाइम इंग्लिश में यूज़ किया गया, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट्स में हमने इसको यूज़ किया फिजिक्स के अंदर प्रीफिक्सेस को। बेसिकली प्रीफिक्सेस ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस के दो पार्ट्स हैं, एक प्री है, दूसरा फिक्स है, ठीक है। प्री का मतलब है कि किसी चीज से पहले, ठीक है, बिफोर, ठीक है। प्री का मतलब क्या है, किसी चीज से पहले। प्रीपेयर मतलब प्रीपेयर, हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, प्रीपेयर रहते हैं। प्रीपेयर का मतलब हम किसी चीज की, अगर हम टेस्ट अगर याद करना चाह रहे हैं तो हम प्रीपेयर रहते हैं, पहले प्रीपेयर रहते हैं हम, ठीक है। तो फिक्स का मतलब है कोई चीज फिक्स की गई है, उससे पहले आपने ये चीज लगा दी है, तो ये क्या बन जाती है, प्रीफिक्सेस बन जाती है, ठीक है। और बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। लेकिन हमने इसको यूज किया फिजिक्स में, हमने इसको यूज किया, तो हमने इसका थोड़ा सा मीनिंग इसलिए देखा कि बेसिकली इसका वर्ड मीनिंग क्या है प्रीफिक्स का, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब बेसिक बात यहाँ पे एक और है कि प्रीफिक्सेस की बेसिकली हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी आपकी इन्वेंशंस होती हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू क्वांटिटीज फिजिक्स में या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, किसी डिसिप्लिन में हम ऐड करते हैं, तो किसी न किसी वजह से करते हैं, किसी चीज में इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं, किसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए करते हैं। तो प्रीफिक्सेस भी इसी तरह हमने किया, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता था कि हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। जैसे मैथ्स ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये काफी लार्ज वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास काफी लार्ज वैल्यूज भी आ रही थी और बहुत स्मॉल वैल्यूज भी आ रही थी। इन वैल्यूज को हमने एक्यूरेट करने के लिए, इन वैल्यूज में से हमने एक्यूरेसी को मैक्सिमम करने के लिए क्या किया, हमने प्रीफिक्सेस का यूज शुरू कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यूज जो है बेसिकली अगर कोई लार्ज वैल्यू है, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 मिलियन वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें एक्यूरेसी जो है वो उसकी जो अमाउंट है, ये रेशियो वो लेस होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है तो उसमें काफी ज्यादा लेस हो रही है हमारे पास रेशियो की, इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो इन तमाम चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने प्रीफिक्सेस का सहारा लिया, हमने प्रीफिक्सेस की हेल्प आउट से क्या किया, किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को हमने क्या किया, प्रीफिक्स लगाकर यूज कर ली, ठीक है। अब बेसिकली चलते हैं प्रीफिक्स की डेफिनेशन की तरफ। ये छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली प्रीफिक्सेस क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। हम इसको क्यों पढ़े, वजह भी पता होनी चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ बुक में भी लिखी हुई है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज का फिक्स हो जाना, ठीक है। और प्री का मतलब किसी चीज से पहले। तो एसआई यूनिट से पहले जब मैं किसी भी क्वांटिटी एसआई यूनिट से पहले मैं प्रीफिक्स को लगा दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से पहले जो मेरे पास लेटर्स और वर्ड यूज किए जाते हैं वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हम फिजिक्स में उसको एसआई यूनिट से पहले लगा रहे हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ मैंने प्रीफिक्सेस को यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख लें आप। ये प्रीफिक्स आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, मैं आपको बेसिकली बस बता देता हूँ। ये प्रीफिक्स है, ये सिंबल है, इसका मल्टीप्लर है, ठीक है। एक्सा, इसका सिंबल ई है और हमारे पास 10⁻18 में एक्सा होता है, ठीक है। पीटा, इसका सिंबल पी है और 10⁻15 जो है हमारे पास उसका मल्टीप्लर है, ठीक है। टेरा, टी का इसका सिंबल है, 10⁻12 इसको हम पढ़ते हैं मल्टीप्लर के लिए। जब हम इसको यूज करेंगे तो हम ये 10 की पावर्स में इसको लिखेंगे। गीगा 10⁻9 है। मेगा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10⁻6 है। किलो, ठीक है, ये 10⁻3 है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्टो 10⁻2 है। डीके डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10⁻1 इसकी वैल्यू है। डेसी की 10⁻−1, सेंटी की 10⁻−2, मिली की 10⁻−3, माइक्रो की 10⁻−6, नैनो की 10⁻−9, पिको की 10⁻12 एंड फेम्टो की हमारे पास 10⁻15 और एच एटो की हमारे पास 10⁻18, ठीक है। तो ये बेसिक टेबल है। ये ज्यादातर हम फिजिक्स में इन्हीं प्रीफिक्स को यूज करते हैं, जिन्हें मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं ये किलो, मेगा, गीगा को, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पर अगर माइनस की पावर्स में देखें तो माइक्रो को
नैनो को, पिको को और मिली को यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर अपनी प्रीफिक्सेस में, न्यूमेरिकल्स में या फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स करते हैं या फॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो हम ये बेसिक जो इसकी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं इनको सिंबल्स और जो प्रीफिक्स हैं ये यूज कर रहे होते हैं फॉर एसआई यूनिट के लिए, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से हम कुछ ना कुछ गेट आउट करके हम अपनी वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फर्दर समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल को देखते हैं। बेसिकली एग्जांपल हमारे पास है 20,000 ग्राम, ठीक है। इसको मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रीफिक्स कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मैंने इसको इन इन प्रीफिक्सेस में से इन सम ऑफ पावर्स में से किसी एक पावर्स में लेके आना नियरेस्ट में, और इसको मैंने वैल्यू को कर देना है, लेस कर देना, ठीक है। तो अब देखें बेसिकली हमारे पास जो काम है 20,000 ग्राम है, ये एग्जांपल इसकी देखते हैं। बेसिकली एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। एग्जांपल आपके पास है 20,000 ग्राम आपके पास है, ठीक है। इसको मैंने प्रीफिक्सेस यूज करते हुए इसकी मैंने वैल्यू को अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी तरह, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि जी कि अगर किसी भी जो एक नंबर है, नेचुरल नंबर है बेशक वो, ठीक है, या होल नंबर है, तो उसका जो पॉइंट है बेसिकली वो उसके लास्ट डिजिट के एंड पर होता है, ठीक है। बेशक शो नहीं किया होता, लेकिन उसका अगर इमेजिनली देखा जाए तो उसका पॉइंट बिल्कुल इसके एंड पर होता है। तो मैं फर्स्ट करा तो मेरा पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो आएगी 20 मल्टीप्लाई, मैंने कितने डिजिट मूव किए 1 2 एंड 3, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये ग्राम ऐसे आएगा, ठीक है। ये 10 की पावर 3 आ गया। अब बेसिकली इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता है, चलो तो मैंने इसकी 10 की पावर पॉजिटिव ही क्यों ली और नेगेटिव क्यों नहीं ली इसको, ठीक है। ये छोटे से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो साइड होती है ये हमें पता पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो जब हम मूव कर रहे होंगे राइट टू लेफ्ट मीन यहाँ से जब हम ओरिजिन की तरफ आ रहे होंगे, तो तब हम वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तब हम वैल्यूज को नेगेटिवली मल्टीप्लाई में लेंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये देखें, अभी मैं यहाँ से मूव किया, मैंने ये देखें 1 2 3, ये मैं राइट टू लेफ्ट आया तो मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव लिया। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता तो इसकी पावर नेगेटिव आती, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल थोड़ी सी करते हैं इनकी भी। तो ये बेसिकली क्या, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, अब प्रीफिक्सेस में देखना है जी, जो मल्टीपल है 10 की पावर 3 वो किसकी वैल्यू है। तो हम अगर देखें तो 10 की पावर 3 किलो की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूं 20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हम 10 की पावर 3 की जगह किलो पुट कर दें तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम, जिसको हम 20,000 ग्राम भी पढ़ सकते हैं और 20 किलोग्राम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसको कन्वर्ट करने का एक और मेथड भी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली 20,000 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है ग्राम, ठीक। अब इसको मैंने प्रीफिक्स में अगर लेके जाना है, 20,000 ग्राम को प्रीफिक्स में लेके जाना है और ग्राम को किलोग्राम में अगर मैंने लेके मतलब किलो में लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और जब मैं 1000 से इसको डिवाइड करूंगा, ये चीज इस चीज से कैंसिल हो जाएगी, तीन जिसके जीरो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20 किलोग्राम। सो हम इसको देख लेंगे, ये 20 किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं, दोनों इजी है, जैसे मर्जी आप इसको प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने प्रीफिक्स वो लेना है जिसकी वैल्यू नियरेस्ट हो, ठीक है। नियरेस्ट हो तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स यहाँ तक इसको रेस किया, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर नहीं आया, क्यों, मेरे पास यहाँ पे प्रीफिक्स की कोई नियरेस्ट वैल्यू नहीं थी। 10 की पावर 4 मेरे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं थी कोई, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज बाकी भी हैं इनके दरमियान पावर में जो आ रही है 14 13 भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अभी तक इतनी नॉलेज नहीं है या इसमें अभी बताया नहीं है, तो हम इसको सिंपली इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं एक दो और, इंशाल्लाह हमें जल्दी समझ आ जाएगा। ले जी एग्जांपल को एक डिस्कस करते हैं इसकी शॉर्टली, ठीक है, हमें ताकि समझ आ जाए कि बेसिकली प्रीफिक्सेस क्या है और हमें इजीनेस हो जाए समझने में कि चीज बेसिकली क्या है, ठीक है। अब ये मेरे पास है वैल्यू 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। अगर इस वैल्यू को लिखा जाए -10 मतलब इसके पीछे मुझे 9 जीरोस लगाना पड़ेंगे। इसके पीछे 9 वैल्यूज हैं, जिसके बाद ये बना 5 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ठीक है। अब बजाय वैल्यू को इस तरह लिखने के, अगर मैं इस तरह लिखूं, इसको फर्ज कर लें, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 आपके पास आ गया 5 इटसेल्फ एंड देन 2, ठीक है, बल्कि यहाँ पे लगेंगे सिर्फ 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को बजाय इस तरह लिखने के इस तरह लिख लिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी मजीद स्पेसिफिकेशन की जरूरत है हमें, ठीक है। हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसकी वो नियरेस्ट वैल्यू लानी है जो मेरे पास प्रीफिक्स में यूज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब सबसे पहले मैं करूंगा इसका पॉइंट ट्रेस करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। प्रीफिक्सेस में हमेशा हम क्या करेंगे, पॉइंट ट्रेस कर कर उस लास्ट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने नाम वर्ड यूज किया यहाँ पे, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ये आ जाएगा किलोग्राम। क्लियर है जी यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको ऐसे लिख रहने देंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है, ये आ जाएगा 10 की पावर -10, ठीक है। इस किलो को हमारे पास क्या वैल्यू किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 है, अगर इसकी पावर 10 की पावर 3 कर लूं या ग्राम ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर स्पेसिफिकेशन करते हैं 5.2 मल्टीप्लाई, अब देखें मैथमेटिक्स का रूल है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, इनकी पावर स्क्वायर कर देते हैं। यार ये 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सॉरी 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड ग्राम। क्लियर है जी, ठीक है। सॉरी, इसकी पावर्स को हमने ऐड अप करना था, ऐड अप नहीं किया हमने, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10 की पावर 1 -10 प्लस 3, ठीक है, बेसिस सेम पावर्स को ऐड कर दिया। अब जब पावर्स ऐड कर लें तो अब देखें यहाँ से अगर मैं 1 -10 करूंगी मेरे पास -9 आंसर आएगा, -9 प्लस 3 -6 आएगा, ये ग्राम साथ साथ आपने इंक्लूड करते जाना है, तो ये हो जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम, ठीक है। अब 10 की पावर जो -6 है मैंने इस टेबल में देखना है प्रीफिक्सेस में बेसिकली क्या है, ठीक है। ये देखें 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह इंक्लूड कर देंगे 5.2 10 की पावर -6 आ गया माइक्रोग्राम, ये हमारे पास आंसर आ गया, एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगा, समझ आई तो इसको शेयर करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।